Hello and welcome back to yet another episode brought to you by the Galgodia's Podcast Club, where we believe that every story matters. This is your host Tanushka Singh, and in our today's episode, we have a guest who is a cybersecurity expert, Mr. Ivan Das sir. Hello, sir. How are Hi, you? I'm good. How are you? So you have just visited in Galgodia's University. How does it feels to be here? Like you have a university tour right now. How does the infrastructure feels to you? Oh, it's fantastic actually. Futuristic, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. So it's like good experience so far. Like काफ़ी सर नया. अगर किसी फ्रेशर को जानना हो कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू देम? So cyber security, anything related to cyber. Cyber means computer. Cyber space में जो computers network करते हैं, from one device to another device we transmit information. So information system को secure करना. So using security controls, usually antivirus, firewalls, intrusion detection. तो ये सब से secure करते हैं actually. Mainly focusing, yeah. तो सर अगर किसी फ्रेशर को अगर साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में एंटर करना हो तो उसका बेसिक प्रोसीजर क्या रहेगा? बेसिक प्रोसीजर आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. सो बेसिक द पार्टिसिपेंट और द लर्नर शुड हैव क्यूरियोसिटी और रिसर्च करना ज़रूरी है कभी. और आजकल काफ़ी गुड साइबर सिक्योरिटी साइबर सर्टिफिकेशंस भी है. सो दे कैन जॉइन टॉप सर्टिफिकेशन वेंडर्स फ्रॉम लाइक ईसी काउंसिल, कॉमचिया, देन ऑफसेक. ये सब सर्टिफिकेशंस वो कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दे आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एमसीए तो उसमें जॉब में एक्चुअली मिनिमम क्राइटेरिया होता है जॉइनिंग का. तो इट विल बी गुड हेल्पफुल फॉर देम. सर जब हम साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है साइबर क्राइम को आज की जनरेशन में कंट्रोल करने में? राइट. सो अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. अवेयरनेस तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्ट जो है हम लोग का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इंडिया, तो वहाँ से और सोशल मीडिया से काफ़ी अवेयरनेस होते हैं. वेबिनार्स और सेमिनार्स कॉलेजेस में विज़िट करते हैं. तो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं. जो गुरुग्राम का इंटर्नशिप प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है वो साइबर पुलिस का, तो उससे अवेयरनेस मिल जाता है. सो अवेयरनेस इज़ द की, क्योंकि अगर लैक ऑफ अवेयरनेस तो वी विल फॉल फॉर दिस ट्रैप्स एक्चुअली. साइबर क्रिमिनल्स जो सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं. सर आपने अभी जैसे बोला कि अवेयरनेस इज़ द की, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए साइबर क्राइम और जो पब्लिक है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? और हाँ, वही एक्चुअली थ्रू सोशल मीडिया कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तभी होगा अगर कैंपस में डिफरेंट एजेंट्स, आई मीन कोई भी जो इज़ इनटू साइबर सिक्योरिटी, दे कम एंड डू सम वेबिनार, सेमिनार, फ्री सेमिनार, और उसके बाद वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्टार्ट करें. तो उससे इंटरेक्टिव लाइक स्टूडेंट्स भी जो इंटरेस्टेड है तो वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं. जो डाउट्स वगैरह है क्लियर करके, सो दे कैन एक्चुअली मेक सेंस. और खुद का भी एक रोल होना चाहिए कि खुद ही आप रिसर्च करो, पार्टिसिपेट भी करो ये सब प्रोग्राम्स में. जब होते तक रहते खुद हैं. का इंटरेस्ट नहीं आएगा हाँ, तब तक कुछ नहीं हो नहीं हो सकता है। सकता, ये भी बात है. सेल्फ मोटिवेशन होना काफ़ी ज़रूरी है. सर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो साइबर क्राइम है उसका जो ट्रेंड है इंडिया में, जो जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो किस लेवल पे है अभी, ग्लोबली किस पोजीशन पे है? हाँ, साइबर क्राइम एक्चुअली काफ़ी हाई लेवल पोजीशंस, मतलब हाई लेवल क्राइम्स भी होते हैं. इट्स कॉल्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स. यूजुअली डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच साइबर एस्पियोनेज ये सब तो होता ही रहता है. एंड गुड सोर्स ऑफ इंटेल विल बी माइटर अटैक. हाउ डू यू प्रोनाउंस MITTRE? सो माइटर अटैक में ये सब एक्चुअली डिफरेंट टैक्टिक्स एंड प्रोसीडियर्स साइबर क्रिमिनल्स और एडवर्सरीज कैसे अटैक करते हैं वो सब दिया गया है एक्चुअली. और प्लस सोशल इंजीनियरिंग जो एक है, तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स भी होते हैं साइबर बिकॉज ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स. मतलब साइबर क्रिमिनल्स जैसे AI भी अभी आ चुका है. सो दे एक्चुअली यूज़ AI एंड सो दैट देयर इज़ अ साइबर वारफेयर यू कैन से. तो साइबर वारफेयर में डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव साइबर वारफेयर होता है. तो डिफेंसिव में यूजिंग ICT लाइक IT एंड दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कोई भी डिफेंसिव वॉरफेयर में क्या कर सकते हैं कि दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय 24/7 मॉनिटरिंग अलर्ट्स वगैरह जनरेट करके, ताकि दे कैन पुट सो डिफरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स. और ऑफेंसिव वॉरफेयर भी होता है जो दैट इज़ अगेन यूजिंग ICT ओनली, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. दे आर गोइंग टू
गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द ओपोनेंट. सो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. सो दे विल सेंड वायरस मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स. सो अवेयरनेस से कुछ हम लोग बच सकते हैं. लेकिन अगर वल्नरेबिलिटीज़ जो है तो स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म है VAPT भी कहते हैं इसे, पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग. सो अगर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं रेगुलरली और कुछ वल्नरेबिलिटीज़ निकले तो उसका पैच अगर अपडेट कर ले, मतलब पैच कर ले, सिस्टम्स को हार्डन कर ले, तो वी कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अप टू सर्टेन लेवल एक्चुअली. एक टर्म या तो सर ये जो साइबर क्राइम का जो ट्रेंड आजकल जो बढ़ रहा है इंडिया में, उसे हाँ. कैसे बदला जा सकता है? बदला जा सकता है थ्रू एडुकेशन, अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस. क्योंकि मतलब जिस तरह का अटैक है, कोई अटैक्स हम लोग को पता नहीं है. जैसे मेनली टारगेटेड होते हैं एल्डरली सिटीजन्स एंड आल्सो यंग मे बी कॉलेज स्टूडेंट्स. लेकिन उन लोग को अवेयरनेस है. लेकिन कोई मूवीज़ भी निकला है. एक जेसन स्टैथम का एक मूवी था, बी कीपर करके, एक पुराना मूवी है एक्चुअली. So that is based on social engineering only. So awareness, they target elderly people actually because of lack of awareness. वो लोग victim बन जाते हैं actually. Same as we know that अगर we are careless तो road में accident हो सकता है. But if we, that is why we have to like drive or ride or even walk carefully in road. लेकिन हमें पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है. सो प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज देयर साइबर अटैक होने का भी. सो अवेयरनेस ही इज़ द की, आई विल से. सो वी कैन से कि साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस इज द की फॉर एवरीथिंग. या अवेयरनेस एंड आल्सो नॉलेज. अवेयर तभी हो गए आप अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है इस फील्ड में. मतलब सर टॉकिंग अबाउट द इंडियन लॉज फॉर द साइबर क्राइम, इंडिया लॉ कितने इफेक्टिव है साइबर क्राइम को रोकने में? हाँ, अभी वो काफ़ी इफेक्टिव हो चुका है. पहले जैसे IT एक्ट 2000 जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया का, तो अभी काफ़ी अपडेट्स हुए हैं वहाँ पर. और DPDP एक्ट भी जो डेटा प्रोटेक्शन का है, तो वो भी है एक्चुअली. यूजुअली साइबर सिक्योरिटी जो है ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है एक्चुअली. और ये स्टेट लेवल और मेनली बिकॉज पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ये एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी भी डिपेंडिंग अपन डिफरेंट स्टेट वो एक्चुअली लॉज को चेंज कर सकते हैं. डिफरेंट लॉज वगैरह चेंज कर सकते हैं. सर व्हाट डू यू थिंक इन दिस न्यू डिजिटल एरा साइबर सिक्योरिटी और क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंथ कर सकती हैं? हाँ, साइबर सिक्योरिटी अभी ऐसा होने वाला है जस्ट लाइक अ सीट बेल्ट एक्चुअली. व्हेन वी गो इन द ट्रैफिक, सो इट्स नेसेसरी टू टेक द सीट बेल्ट, राइट? सो वैसे साइबर सिक्योरिटी भी वैसा ही होने वाला है. एंड यूजिंग साइबर सिक्योरिटी वी कैन स्ट्रेंथन ऑल लाइक IT सेक्टर एज वेल एज OT, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जहाँ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, SCADA, उसमें भी साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट. बिकॉज जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सब इलेक्ट्रिक लाइक क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पर एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट. सो साइबर सिक्योरिटी से ही 24/7 मॉनिटर करना. तो साइबर सिक्योरिटी व्हेन जब हम लोग कहते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं एक्चुअली, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव. सो ऑफेंसिव विल बी लाइक मोर इनटू टू बीट ए हैकर, वी शुड थिंक लाइक ए हैकर काइंड ऑफ, जैसे एथिकल हैकिंग वहाँ आ जाता है. और डिफेंसिव में 24/7 मॉनिटरिंग. आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, जैसे सेल्स ऑपरेशन में एवरीथिंग वी डू अबाउट सेल्स, कि कैसे सेल करना है, मार्केटिंग ऑपरेशन. सो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स है एक्चुअली. सर्ट का भी काफ़ी रोल है, जहाँ पर इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स वगैरह करते हैं, डिपेंडिंग अपन की डिटेक्शन जब कर ले तब वो एक्ट करते हैं. तो सर मूविंग फॉरवर्ड, आप हमें ये बताइए कि सिक्योरम सोल्यूशन क्या है? यस, यस. What exactly Securum Solution is and what does it aims on? Yeah, Securum Solution is a private limited company and a group of, so we have cyber Securum Solution and we have Securum Academy, and I'm part of Securum Solution. So Securum Solutions is a CERT MPanel company also. CERT is a Computer Emergency Response Team India. So we do a lot of government projects and secure them. बिकॉज पास्ट में ऐसा हो चुका है, गवर्नमेंट वेबसाइट में इजीली अटैक कर सकते थे बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बेसिकली. बट नाउ वी आर government is also helping. I mean, they're taking expertise if they lack sometimes. So Securum Solution is also contributing to this actually by providing training as well as VAPT मोबाइल में. और Securum Academy करके भी एक है, जिसमें हम लोग एक्चुअली top vendors like EC Council, then CompTIA, and also
ऑफसेक, ये सब साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स है दैट्स प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। तो उसमें सिक्योरियम एकेडमी इज ऑल्सो पार्टनर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी गेमिफिकेशन से साइबर सिक्योरिटी को और इंटरेस्टिंग एंड वो रीच आउट टू एवरीवन करना चाहते हैं यूजिंग CTF कॉम्पिटिशन्स लाइक कैप्चर दी फ्लैग कॉम्पिटिशन। सो ये आप सिक्योरियम का एक नया यू कैन से विंग कॉल सिक्योरियम एक्स। तो आप लोग देख सकते हो, चेक ऑनलाइन करके ज्वाइन कर सकते हो, लाइक कॉम्पिटिशन्स आर लाइव। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ लर्निंग थ्रू गेमिफिकेशन, सो इट्स इंटरेस्टिंग वे टू एक्चुअली लर्न। तो जो हमारे जो Yeah. फ्रेशर्स है जिन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ पता नहीं है, एंड दोज हु आर जस्ट स्टेपिंग इनटू दिस वर्ल्ड, कैन दे आल्सो रजिस्टर इन दिस? Yeah, they can, दे yes. कैन फ्रीली रजिस्टर Yeah, एंड freely register they can, and उसमें हम लोग का ये भी है कि we are sponsoring students to get international level certification if they win the competition. And apart from that, Securium में हम लोग internship भी देते हैं, employment actually lot of we are building a room for employment opportunity for so that they can gain experience and work on live projects, government projects we are working, right? So and also enterprises like international clients also we have. So Securium solution में दुबई में भी एक है ऑफिस एक्चुअली, एंड देन देयर इज अ वर्चुअल US office also, but that is actually virtual and it's idle for now, maybe like will expand. तो सर, एज यू टॉक्ड अबाउट इंटर्नशिप, Yeah. साइबर सिक्योरिटी का कितना हमारा हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या ट्रेंड रहेगा और कितना इसमें जॉब्स वगैरह कैसे मिलेंगे, इंटर्नशिप वगैरह कैसे रहेगा? काफ़ी सारे जॉब्स रहेंगे एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर में, क्योंकि मैं ये एक्साइट होता फ्यूचर में। तो बिकॉज ऑफ AI एक्चुअली नाउ ऑफेंसिव डिफेंसिव AI इज गोइंग टू डिटेक्ट ऑल द अटैक्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डेटा सेट्स जो हम लोग ट्रेन करेंगे AI को बेस्ड ऑन दैट। एंड ऑलरेडी मॉडल्स है ही काफ़ी सारे, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट, इवन ओपन AI का। सो वो सब भी हम लोग इंटीग्रेट करके उनका API से काफ़ी सारे हो चुका है। MCP एक कॉन्सेप्ट आया है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जहां हम लोग LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जोड़ सकते हैं विथ टूल्स लाइक बर्ब स्वीट और इवन काली लिनक्स, ताकि गिविंग कमांड्स, बट उसमें डेटा सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। सो फॉर दैट अगेन वी हैव लोकल AI LLM मॉडल्स जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ओलामा और LM स्टूडियो से, और खुद भी हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। तो उसमें एक्चुअली लोकली चलाने में के एक कंप्यूटेशन पावर का एक चैलेंज है, but that can be using like graphics card and all that. We can train those models. Yeah. सर, एज यू टॉक्ड अबाउट AI, Yeah, yeah. तो वी ऑल नो कि AI ने आज के जनरेशन को कितना कंट्रोल कर लिया और क्या है। तो बीच में एक साइबर क्राइम चल रहा था डीप फेक वीडियोस का Yes, yes. एंड AI का, तो उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? एंड इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डीप फेक वीडियोस, तो उनको उस पर क्या सोल्यूशन या एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली? तो इंडियन गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वहाँ पर उन लोग का एक हम लोग का एक वो है, क्या बोलते हैं, cybercrime.gov.in, और फाइनेंशियल रिलेटेड फ्रॉड के लिए 1930 एक नंबर है। तो बट डीप फेक के लिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो एज ए डिजिटल एविडेंस आप सबमिट कर सकते हो, यू कैन सबमिट इट एंड इट इज़ काउंटेड एज डिजिटल एविडेंस। सो स्क्रीनशॉट्स वगैरह प्रूफ करके देयर इज़ अ reporting, online reporting up anonymously if you don't want to reveal your and somebody who is actually suffering, maybe a victim, so they can anonymously also report, and they can actually directly report also by after registering and giving personal details. So screenshots वगैरह देके they took take quick action actually. I see actually a lot of hiring भी हो रहा है वो सेक्टर में, so they take quick action. So if you can use that, otherwise cyber cells है जो nearby जो आपका होगा पुलिस स्टेशन। तो सर, टॉकिंग अबाउट दिस, आपने बोला कि साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स टू डिलीट द पिक्चर्स, तो वो सिर्फ पिक्चर्स डिलीट कर लेते हैं या फिर जिन्होंने ये किया है उनको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं? हाँ, उनको भी पकड़ लेते हैं एक्चुअली, बिकॉज जो वो लोग IP यूज़ करते हैं, IP आपको पता ही होगा, IP पब्लिक IP, बट यूजुअली साइबर क्रिमिनल्स यूज़ VPNs, प्रॉक्सीज वगैरह, बट इवन दो दे यूज़ द ऑनियन रूटर और VPN प्रॉक्सी, बट साइबर वंस वी हैव द एविडेंस, तो कोर्ट ऑर्डर वगैरह चाहिए होता है। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट जो नोडल ऑफिसर होगा वो स्पेसिफिक रीजन का, तो दे एक्चुअली ट्रेस देम, पकड़ लेते हैं उन लोग को जस्ट फॉर इवेंचुअली। अ क्विक नॉलेज, Yeah. व्हाट इज द पनिशमेंट इफ अ
Yeah. falter is been found in this, so यस यस punishment. सो आईटी एक्ट मैंने जैसे कहा था वो रिसेंटली अपडेट हो चुका है मुझे एग्जैक्ट वो पता नहीं कौन सा वो है आईटी लॉ अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज अ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 to 5 years प्लस फाइन ऑफ 5 to 10 lakhs और बोट आई मीन बोट ही होगा आपका तो इम्प्रिजनमेंट भी होगा प्लस फाइन भी आपको देना पड़ेगा जो इफ़ यू आर प्रूव्ड गिल्टी तो सर आजकल सबसे बड़ा जो साइबर क्राइम ऐसा कौन सा है जो हो रहा है एंड अब पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑन दैट? हाँ रिसेंटली डीप फेक रिलेटेड ही साइबर क्राइम हुआ है एक्चुअली दैट वी रिसीव अ कॉल रिसेंटली ऐसा एक हुआ था मेरा नॉलेज में आया था एक्चुअली सो ये क्या हुआ था कि एक फादर अपना सन को हमेशा ड्रॉप करने के लिए स्कूल बस में उसको ड्रॉप कर देते हैं तो वो एक बार स्कूल में चला गया तो एक किडनैपर का फ़ोन आया फ़ोन आने के बाद वो रोने लगा कि मुझे पापा मुझे बचा लीजिए ऐसे करके लाइक ही वॉज वेरी कंसर्न एंड देन ही निगोशिएटेड देन रैंसम डिमांड किया गया तो देन ही सेड लाइक निगोशिएटेड एंड मैं इतना दे नहीं सकता हूँ और देन ही डिसाइडेड देन उसके बाद वो जब रैंसम देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे वो देने जा रहा था तो प्रिंसिपल को उसने फ़ोन किया जस्ट टू ऑल्सो अवेयर अदर्स कि ये अदर्स के साथ भी ना हो तो उसने फ़ोन किया तो प्रिंसिपल ने वेट ए मिनट आई जस्ट चेक तो चेक करके देखा तो हिज सन वाज अटेंडिंग एज रेगुलरली लाइक हिज क्लासेस तो that was a deep fake actually so attacker somehow got the voice from the social media so यही मैं कहना चाहूँगा कि we should private our I mean we should protect or lock our social media accounts otherwise अगर publicly है वो तो obviously people can download the pictures and they can morph and also do this cloning voice cloning वगैरह तो So you just talked about locking the privacy. तो I just wanted to ask कि आजकल के यूथ के लिए privacy identity maintain करना कितना important हो गया है? प्राइवेसी प्राइवेसी ये इट्स मेंटेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है बिकॉज अदरवाइज अभी लॉ भी है एक्चुअली इट्स कॉल्ड PII पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन लाइक बेसिक लाइक फ़ोन नंबर या जैसे हम लोग कोई भी फ़ोन नंबर शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया में या कोई अगर जॉब पोस्ट हो कि कमेंट बिलो करके ईमेल हम लोग दे देते हैं तो दीज आर लाइक टर्म है डॉक्सिंग करके तो थ्रू विच अटैकर्स कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन तो प्राइवेसी एंड ऑल्सो अपना जो आपने बोला ये अपना क्वेश्चन तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सिक्योर इट अदरवाइज वी नेवर नो कि कैसे वो मिसयूज़ हो सकता है सो अवेयरनेस अगेन सो अगर लक खराब है तो मतलब हो सकता है ये लेकिन तभी भी वी शुड बी सेल्फ कॉन्शियस एंड ऑल्सो अवेयर एंड अवॉइड लाइक अननोन like friends accepting in social media Yeah, and all my that. next question was to you कि there are lot of friends जो WhatsApp पे हम लोग को लिंक भेज रहे थे कि open this link via for a wish तो वो कितने harmful links हो सकते हैं? हाँ ये सब एक्चुअली चेन काइंड ऑफ होते हैं जैसे एडवेयर भी हो सकते हैं दे आर एक्चुअली सेंडिंग एज ए एडवर्टाइजमेंट एंड काइंड ऑफ अ चेन ऑल्सो समटाइम्स सो इट कैन बी हार्मफुल बिकॉज यू नेवर नो इफ़ आपका फ़ोन वल्नरेबल है ये पैच नहीं है प्रॉपरली तो एडवर्सरीज एक्चुअली या साइबर क्रिमिनल्स कोई भी वायरस आपको सेंड कर सकता है और आपका फ़ोन में अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है सो इट कैन बी वेरी हार्मफुल हियर अगेन टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया तो बहुत सारे क्राइम सोशल मीडिया पे भी होते हैं तो वो क्राइम्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल में और मोस्टली जितने भी क्राइम्स है वी हैव सीन दिस इज हैपनिंग इन अ टीनेजर्स कि जो टीनेजर्स सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स उनके साथ ही होते हैं या तो उसको भी बचाने के लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? काफ़ी अवेयरनेस तो काफ़ी है कि अननोन नंबर्स फ़ोन आप मत उठाइए जो यूजुअली सब जगह वो अवेयरनेस आपको दिया जा रहा है और यू शुड बी अवेयर दैट अननोन नंबर्स इवन इफ़ इट इज़ टेम्पटिंग बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग इज़ काइंड ऑफ ए सिचुएशन जहाँ पर एडवर्सरी आपको ऐसा सिचुएशन में डाल देंगे कि आपका टेम्पटेशन या मोटिवेट आप हो जाओगे इट कैन बी अ मोटिवेशन ऑफ फियर और अर्जेंसी और सम काइंड ऑफ आपका टेम्पटेशन कि आपको ये इनाम मिलेगा अगर ये आप फॉरवर्ड करते हो तो आपको इतना कुछ फ़ायदा होगा तो इसलिए आप मोटिवेट हो जाते हो तो दीज आर एक्चुअली फ्रॉम अननोन लाइक बिकॉज आपका अगर फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर ही आप रहिए और अगर किसी ने फेक आपका किसी का इम्पर्सनेशन करके कुछ आपको मैसेज भी किया तो वेरीफाई करना ज़रूरी है कि आपने ही ये भेजा है मुझे या आप ब्लाइंडली मतलब फॉलो ना करें तो अदरवाइज लाइक यू कैन बी इन बिग ट्रबल सो यूजुअली वॉइस कॉल्स भी अननोन नंबर से आ जाते हैं वॉइस कॉल्स वीडियो कॉल्स वो सब भी नहीं एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहिए So, as you said,
यू नो दे आर नाउअडेज सोशल मीडिया पे लोग किसी के भी रैंडम, नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज हाँ। बट इवन ऑफ अ रैंडम पर्सन, या फेक आईडीज क्रिएट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की फेक आईडी क्रिएट कर ले रहे हैं, एंड इफ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस जिनकी फेक आईडी क्रिएट हो रही है, या तो उनको उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए? Yeah, fake IDs and also usually it's done due to carelessness again. अगर आपका KYC या आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन किसी तरह लीक है या लाइक अवेलेबल है, तो वो इससे क्या कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आपका डुप्लीकेट कनेक्शन वगैरह ले सकते हैं। तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का एक वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का, और एक IMEI नंबर का एक आई थिंक फ़ोन में कोड भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कोड, स्टार समथिंग हैश करके, तो यू कैन सर्च इन द इंटरनेट, तो उससे भी पता चल सकता है कि आपका क्लोन वगैरह हुआ है। और अगर आपका किसी ने इम्पर्सनेशन कर भी दिया तो उसमें क्या कर सकते हो आप, ऑब्वियसली कंप्लेन करना पड़ेगा, तभी वो रिमूव हो पाएगा। मतलब फेसबुक में या सोशल मीडिया जो टॉप प्लेटफॉर्म्स है उसमें एक्चुअली फॉर्म एक है कि somebody is impersonating you, तो you can report, and if you report they will actually ask your identity कि आपका ये आप फेक रिपोर्ट कर रहे हो या जेन्युइन हो। तो अगर आप आईडी अपलोड करते हो तो वो एक्शन लेके आपका वो डिलीट कर देगा जो आपका फेक प्रोफाइल बना गया है। So let's talk about your college life now. Yeah, कि yeah. where did your college from, Yeah, and yeah. how was your college life? Yeah, so I'm in Securium Solution, like working in Noida, and I'm in Delhi actually for very recently actually, and past actually I also work in Delhi after my college. So I started in Guwahati, and in Sikkim Manipal University is like regular classes I did in Guwahati. There is a college actually, so there I I'm from Assam and Guwahati, so there I did my college. So after that I heard about this hacking and ethical hacking. I was having a lot of interest. So I was supposed to go to networking field. BCA मैंने किया था actually. Oh, BCA किया और बाद में MBA भी किया मैंने, MBA in IT. But after that मैंने वो किया था actually. 2010 में ज्वाइन किया था वो साइबर सिक्योरिटी कोर्स रिलेटेड टू एथिकल हैकिंग, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। सो मेरा आईटी में ही था, मतलब यूजुअली बीसीए, आई एम नॉट ए इंजीनियर तो बट सर BCA से being a cyber security Yeah. consultant and Yeah. expertise, what was the journey look liking? या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग ऑल्सो। 2010 में इतना रिसोर्स नहीं था एक्चुअली, सो काफ़ी रिसर्च करना पड़ता था या कभी कभी स्किप करके, बट जो भी जॉब रोल्स था स्पेसिफिक था। बाद में अभी रिसेंटली पता चल रहा है कि इतना वास्ट इज साइबर सिक्योरिटी, लाइक आफ्टर आई थिंक 2015 और 18-19 के बाद ही ज़्यादा वो आई मीन फोकस में आया है, एंड देयर आर लॉट ऑफ जॉब। So I'm still learning. I'm doing some certification, international certification, and learning. Even And after being an expert, you're Yeah. still learning. yeah, it's very important. So- Just like a lawyer and doctor, if you want to be a good doctor or lawyer, you need to learn actually. Even so, keep on studying. Otherwise, if there is a new disease or new law comes, you don't know. You'll never know. So you were a day scholar student or a hostel? Day scholar. Actually. You were day scholar, so you used to travel from home to college. तो आप कभी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं नहीं कर नहीं पाए? किया। तो अगर आपके कोई फ्रेंड होंगे जो हॉस्टल में होंगे, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था? लाइक इतना इंटरेक्शन नहीं था, मतलब You were very introvert type of- इंट्रोवर्ट टाइप। ओके सर। तो ये साइबर सिक्योरिटी में ऑल ऑफ सडन इंटरेस्ट आपका कॉलेज लाइफ के बाद आना शुरू हुआ है? यस कॉलेज लाइफ के दौरान एक्चुअली, तो कॉलेज के बाद ही मैंने ये डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें मुझे एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी का ये सब एक्सपोजर मिला था। और तब बैक ट्रैक चलता था, एक काली लिनक्स, अभी हम लोग उसमें काम करते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, बट बैक ट्रैक में हम लोग ने कुछ काम किया था, वो सब टूल्स वगैरह सीखे थे उस वक्त, मतलब इंटरेस्टिंग था। तो सर टॉकिंग अबाउट द नेशनल, की साइबर सिक्योरिटी का नेशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। सो अगर कभी भी देयर इज़ अ वॉर बिटवीन एनी टू कंट्रीज, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी का रोल क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का रोल काफ़ी होता है एक्चुअली टू विन। सो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आईसीटी का यूज़ होता है, जैसे मैंने कहा था पहले, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप, सो डिफेंसिव में भी और ऑफेंसिव वारफेयर होता रहता है। एज वी स्पीक एक्चुअली यू कैन सी लाइव थ्रेट मैप इन गूगल इफ़ यू सर्च, तो वहाँ पर साइबर अटैक्स अभी भी हो रहा है एज वी स्पीक। तो साइबर वारफेयर इज हैपनिंग। सो रोल ऐसा ही होगा कि अगर यू आर नॉट एबल टू डिफेंड वेल, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, बिकॉज
आफ्टर द कोल्ड वॉर, जैसे सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया था क्योंकि वॉर होने से न्यूक्लियर चलेगा, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, उसके बाद साइबर वॉरफेयर स्टार्ट हो गया, बिकॉज इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है, मतलब इवन दो इफ देयर इज अ राइवल कंट्री दे कैन डू हार्म थ्रू साइबर मीन्स। सो साइबर वॉरफेयर इज अ मेजर, लाइक आई मीन डिफेंस में भी यूज़ करते हैं वो लोग, जैसे रशिया एंड यूक्रेन वॉर में भी आप देख सकते हो, और पास्ट में भी हुआ था ऐसा अटैक्स। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट यूज बाय CIA। तो CIA भी काफ़ी हद तक 2017 WannaCry रैंसमवेयर से पहले वो एक्चुअली साइबर एस्पियोनेज करते थे चाइनीज़ एंड ऑल्सो एशियन कंट्रीज़। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में अगर वनरेबिलिटी मिल जाता है और हम लोग उसको पैच नहीं रखते हैं विद साइबर सिक्योरिटी, तो ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में इस ओपोनेंट कंट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, तो मिलने के बाद वो साइबर एस्पोनेंस मतलब स्पाइंग वगैरह करते हैं एक्चुअली। तो सर, जब भी देर इज़ एन साइबर अटैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बैंकिंग या फिर पावर ग्रिड्स में, तो उस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी का रोल क्या रहता है एंड हाउ डज साइबर सिक्योरिटी स्टॉप दिस? नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास NCIIPC करके एक है एक्चुअली मिनिस्ट्री, जहाँ पर वो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं रिलेटेड टू, और स्टक्सनेट करके एक वर्म बनाया गया था इजराइल एंड एक्चुअली US जॉइंटली टू सबोटेज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो ये सब एक्चुअली होता रहता है, मैंने पढ़ा है ये सब। तो काफ़ी सिक्योर अगर नहीं रखोगे तो आपका मतलब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हो सकता है। Sir, we have one club in Galgodia's University that is a Cyber Cell Club, and they have taken a new initiative, the Cyber Series. एक उन्होंने सीरीज लॉन्च किया है जिसका आप इनॉग्रेशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो विल यू जस्ट टेल आवर ऑडियंस अबाउट व्हाट दिस सीरीज इज? Yeah, this series is actually about like about competency development and skill development that will help all the cybersecurity professionals or whoever is interested in cybersecurity, ताकि उन्हें relevant skill मिले और industry related जो मतलब अभी industry में चल रहा है यूजुअली किस तरीके का जॉब रोल्स चाहिए, तो कॉम्पिटेंसी मेनली टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर एक्सपर्ट आके स्किल डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिशन डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दिया जाएगा सबको, और तभी इंटर्नशिप का भी आई थिंक दे विल गेट अ अपॉर्चुनिटी, जिसमें दे विल know the problem actually कि what are the solutions to those problems that all the MNCs and organizations and also government agencies are looking for in cyber security professionals। तभी उनको मतलब आसानी से मतलब इंटरव्यू में आसानी होएगा जॉब लेने के लिए, तो that is what we are focusing on। सर, हाउ डज इट फील कि गलगोरिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट काउंसिल है वो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड, एंड कहीं ना कहीं हम ये अवेयरनेस हमारे बच्चों में अभी से लगा रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? या काफ़ी अच्छी ये इनिशिएटिव है, जैसे इससे काफ़ी फ़ायदा होगा सभी को। ऑब्वियसली इट्स नॉट लेट नाउ, साइबर सिक्योरिटी अभी भी ट्रांजिशन में है ऑब्वियसली, बट न्यू थिंग्स आर कमिंग, emerging threats are also coming, AI also is now, so with AI we can increase our efficiency obviously and also do things in less time। एंड डेटा प्राइवेसी का तो होता है वो मैटर डिसाइड किया जा सकता है लोकल मॉडल से, लोकल LLM मॉडल से, बट ये इनिशिएटिव से ऑब्वियसली ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव अ गुड आई मीन तो सर, अकॉर्डिंग टू यू, बेनिफिट्स। यस, according to you, AI is a merit for nowadays or it's a demerit for nowadays generation? AI, yeah, I will say merit है actually, so it will help less time to learn things faster। Of course we should analyze what AI say, because AI can also mislead us sometimes, but out of 100% obviously AI is helping 80%। merit है I will say। Sir, lastly, what is that one piece of advice you would like to give to every people for cyber security? Cyber security is important for everyone, like corporates, government, also individual cyber security is important, right? So otherwise social media से वो blackmail कर सकते हैं, या cyber crime कोई लिंक वगैरह से हम लोग का extortion money का या corporates में काफ़ी important, otherwise there are several impact हो सकता है अगर cyber security में ध्यान ना दिए तो क्या हो सकता है, पेनल्टीज लग सकता है गवर्नमेंट से,
और ऑल्सो फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल डैमेज, ये सब हो सकता है. सेवरल इम्पैक्ट्स इफ़ यू डोंट फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी. तो सर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशनल नंबर्स जो हर एक इंडिविजुअल को रखने चाहिए याद, अगर उनके साथ ऐसे साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम में कुछ इमिजिएटली हो जाए. हाँ, एक ही है गवर्नमेंट का जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मैंने कहा था, cybercrime.gov.in इंडिया का वो है, और नंबर है 1930. इट्स आल्सो देयर इफ़ यू हैव फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम. सो एक विशिंग होता है ना, वो भी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्म का ही होता है, वो साइबर क्राइम कह सकते हो बिकॉज यूजिंग मोबाइल, राइट. देयर इज ऑल्सो साइबर इज हैविंग इंटरनेट, नॉट कंप्यूटर एग्जैक्टली, बट 1930 करके ये है. उसके बाद टेलीकॉम का भी वेबसाइट है, इफ़ यू सर्च यू विल फाइंड, एंड लोकल सेल से इमीडिएटली यू हैव टू टॉक. Thank you so much, sir, Yeah, for yeah. coming to our podcast today You're and welcome. giving your precious time to us. That's it for today's episode. We'll be meeting you in another episode. Till then, do like, share, and subscribe to our channel. Thank you.